आज के इस भागादौड़ी के दौर में यदि इंसानियत की बात की जाए तो यह सवाल हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप किसी की मदद किस स्तर तक कर सकते हो। हम में से कुछ लोग किसी को अनाज देकर या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसे देकर मदद कर देंगे, मगर आज हम आपको एक असल इंसानियत की मिसाल कायम करने वाले एक सज्जन व्यक्ति के बारे में बताएंगे। यह जानकारी देने से पहले मैं डूवर्स की ओर आपको केंद्रित करना चाहती हूँ। डूवर्स के चाय बागान व ग्रामीण बस्ती इलाके में मानव व शिशु तस्करी सामान्य तौर पर अक्सर देखी व सुनी जाती है, जो आजीवन अपने घर नहीं लौट पाए हैं। उसी बीच डूवर्स में ऐसी भी खबर सामने आई है जिसको सुनकर आपके मन में इंसानियत के प्रति दया और बढ़ जाएगी। 14 वर्ष की उम्र में डूवर्स के कुमार ग्राम फॉरेस्ट बस्ती इलाके से दो बहनें 28 वर्ष पहले रोजगार की तलाश में नवी मुंबई पहुंच जाती है। उसी बीच उत्तर प्रदेश के एक किसान अरविंद कुमार यादव, जो किसानी के साथ साथ नवी मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करते थे, काम से घर लौटने के समय उनकी नज़र परेशानी में घूम रही डोली लामा की ओर पड़ती है। उस समय डोली की उम्र 14 वर्ष थी। अरविंद कुमार यादव उसको परेशान में देख मदद के लिए आगे बढ़े और तो और वे काफी वर्ष तक परेशान होकर भी डोली लामा का घर पता ढूंढते फिरते रहे, लेकिन उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी एक और बड़ी वजह डोली लामा पढ़ी लिखी ना होना और ना ही उसे अच्छी हिंदी बोलनी आती थी। अरविंद जी कहते हैं, काफ़ी वर्षों के प्रयास के बाद उन्होंने डोली लामा को हिंदी बोलना सिखाया। इतना ही नहीं, उनसे विवाह भी किया और आज उनके 2 बच्चे हैं। परिवार बनने के बाद भी डोली अपने घर न जा पाने, परिवारजनों से न मिल पाने के कारण बहुत दुखी और उदास रहती थी। बच्चे भी अपनी मां को हर रोज मायूस देखकर परेशान रहते थे। अरविंद जी ने बताया कि मैं काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहा था कि कैसे अपनी पत्नी के गांव का पता लगाऊं। फिर मैंने गूगल के काफ़ी प्रयास से उनके घर का पता निकाला, मगर फिर भी मैं श्योर नहीं था कि यह पता सही है या गलत। काफ़ी प्रयास के बाद अंततः मैं उनकी मां के घर पहुंचता हूं। एक तो वहां पहुंचने से पहले मेरे दिमाग में 2 तरह की सोच घूमे जा रही थी। एक तो यह कि मेरी पत्नी को उसके घर पहुंचा दूं, तो दूसरी तरफ यह शंका थी कि क्या हमारे विवाहित जीवन को वे लोग स्वीकार करेंगे या नहीं। पर अब मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मेरे मन में जितने सवाल थे उसके ठीक विपरीत मैंने यहाँ देखा। मैं खुश हूँ, आज डोली के गांव ने मुझे इतना प्यार मिला। स्थानीय एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि डोली लामा की बहन और वे 14 वर्ष की उम्र में लापता हो गए थे। हर रोज उनकी माँ उम्मीद लगाए बैठी थी कि उनकी बेटियां जरूर आएंगी। डोली की माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, मगर उनकी उम्मीद जीत गई। इस सच्ची घटना को साबित हो जाता है कि इंसानियत अब भी जिंदा है और डोली जैसी कई बहनें किसी अरविंद जैसे असल इंसान की तलाश में होंगी। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जीवन में कम से कम एक असहाय की मदद अवश्य करें। आपके एक प्रयास से डोली जैसे बहन अपने घर पहुंच सकती है। अरविंद कुमार यादव, यूपी सुल्तानपुर से हूँ और फिलहाल मैं रहने के लिए मुंबई में हूँ और मेरा गांव में मेरी खेतीबाड़ी है। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। तो आप लोग जो डॉली जी जो 28 साल से यहाँ लापता थी, वो किस तरह से डॉली जी से आपकी मुलाकात हुई? मैं मुंबई में रहता हूँ, नवी मुंबई वासी में। वहाँ मेरी मुलाकात हुई इनका। मैंने जब से इनको फिर साथ में रखा। डॉली जी, आप अपना परिचय दीजिए। आपको किस तरह से अरविंद जी से आपकी मुलाकात हुई, या यहाँ से आप जो गई 28 साल पहले, वो किस तरह से आपको यहाँ से ले गए थे लोग? अरे यहाँ के लोग लेके गए थे, जो चाचा लगता है वो लेके गए थे। वो 2 जन था, उनके पास एक दोस्त भी था, वो लेके गए थे। तभी किसी के घर में रख लिए। तभी मैं वहाँ से भाग गई। 3 बजे रात को मैं वहाँ से भाग गई थी। तभी ये मिली थी रास्ते में, तभी ये मुझे लेके गए थे साथ में। मुझे तो पढ़ाई लिखाई आता ही नहीं है,
तो साथ में लेके गए थे, उनको अलग गाड़ी में बिठाए, मुझे अलग गाड़ी में बिठाए, लेके गए दूसरे घर, किसी के घर पे रखे थे मुझे। तो मैं वहाँ से भाग पड़ी, इनको मिल गया तभी मुझे लेके गए थे उठा के। ठीक। हाँ, साथ में थी। क्या नाम था बहन का? पविता। अभी पविता कहाँ है? उसको पता नहीं है, जब से गए तब से पता ही नहीं है। अभी तक भी लापता है। जी से अभी शादी कर लिए हैं, तो आपकी किस तरह से डॉली जी से मुलाकात हुई? मुलाकात से लेकर शादी तक का जो सफ़र रहा आप लोग का, उसके बारे में विस्तार से आप बता दीजिए। हाँ, मेरा इनका मुलाकात तो वासी में रोड पर रहते हुए मिला। मैंने इन्हें जाकर इनसे पूछा, तो इन्होंने आंसर ठीक ठाक से नहीं दे पाया। इनकी भाषा और हमारी भाषा तालमेल नहीं खाया। फिर भी मैंने इन्हें उठाया, मतलब वहाँ से ले गया। बहुत दिन तक वेट किया कि मतलब आज नहीं कल बोलना चालू करेंगे, बोलेंगे, ठीक ठाक बोलेंगे, लोगों को समझ में आएगा तो हम इन्हें छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में मैंने इन्हें शादी किया और अपना लिया। आज हम साथ में, हमारे 2 बेटी हैं, एक 18 साल की, एक 12 साल की, निकिता यादव और जिज्ञासा यादव। और प्रेजेंट टाइम में मैं हूँ आपके साथ में। नहीं, मुझे हिंदी नहीं आते थे। दरअसल इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने कुछ छोटा छोटा कुछ बताया, लेकिन पूरा कोशिश हमने की है कि गांव कहाँ है, घर कहाँ है, हमने निकालने की कोशिश की। तो मैंने नेट से सारा निकाला, ढूंढ निकाला, और नेट के थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे। मतलब कुल मिला जुला कर हमारी पूरी मदद जो हमारा इंटरनेट पे गूगल पर हुआ, गूगल की सहायता से हम यहाँ पहुँच पाए। कहाँ से आए? मैं वहाँ से ट्रेन से आया अलीपुर दौर से हमने बस लिए, बस ले करके न्यूलैंड्स आया। न्यूलैंड से हमने एक ऑटो लिया, और ऑटो वाले की हेल्प से हमने यहाँ पूरा गांव में ढूंढा, 1-2 गांव में ढूंढा, और कुल मिला जुला करके हम सही जगह पहुँचे, घर मिला। लोगों ने आपका स्वागत किया या मनो? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रहे लोग। हमने उम्मीद ही नहीं रखा था, शायद बेटर देन बेस्ट। यहाँ से साथ में लेके गए थे, तभी वहाँ बम्बई लेके गए, तभी वहाँ से उतार दिया ट्रेन से। फिर बोले कि जो मेरी बुआ के घर में चलो, बुआ के घर में 1 दिन रहो। फिर बुआ के घर से फिर उधर 1 दिन रही, फिर वहाँ से निकल के लेके गए फिर बम्बई में लेके गई। फिर किसी के घर में तो रखी थी, भाभी ना क्या तो बोलते थे, तो उनके घर पे रखे। फिर वो लोग चला गया। 1 जन उनको लेके गए, 1 जन मुझे लेके गए थे, 2 जन थे। तो वहाँ से फिर मैं निकल गई, भाग गई तो इन्हीं को मिला। कभी खोज ढूंढने की कोशिश? मैं इनको बताई थी, इन्हें बोले कि ठीक है मैं ढूंढूंगा, लेकिन ढूंढ नहीं पाया। कहाँ गए पता नहीं, मिला नहीं। आपको कैसा लग रहा है? आप अपने घर, अभी आप अपने परिवारों के साथ अभी है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। तो इसमें आप किसको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हस्बैंड इनको 18 सालको बाद हुन्छ। ल्याइदिएकोमा बहुत बहुत धेरै धेरै धन्यवाद छ, र राम्रै ज्वाइँ पाउनुभएछ है बहिनीले। यसमा खुसी छौँ हामी सबैजना। र हजुरको परिचय? मेरो मतलब बहिनी पर्छ।